इन हमलों से कई घरों और गाड़ियों में लगी आग की तस्वीर सामने आई है। बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का दावा भी किया गया। अब ईरान हमलों से इजराइल में तबाही की एक और तस्वीर। ये रमात गन इलाके में मिसाइल अटैक की तस्वीर है, जहां रिहायशी इलाके में मिसाइल के टुकड़े गिर गए। कई घरों और गाड़ियों को यहां भी भारी नुकसान का दावा। अब सेंट्रल इजराइल और क्लस्टर बॉम्ब से आईडीएफ के बेस पर हुआ हमला। बेताह में ही एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव और विस्फोटक गिरने से इमारतों में लगी आग। ईरान की चेतावनी। अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्चर्स का वीडियो जारी किया गया है और यह खुरमाबाद से लेकर अहवाज तक फैली अंडरग्राउंड टनल है। टनल में एक साथ सैकड़ों मिसाइल लॉन्चर्स तक नजर आ रहे हैं। और शंकर प्रसाद सर, इस मिसाइल सिटी तक पहुंचना अमेरिका के लिए जिस तरीके से अभी तक बड़ा चैलेंज बना हुआ था, ये बहुत जितनी मर्जी तैयारियों को लेकर दावा कर दे, जाहिर सी बात है इन्हीं तैयारियों को कैसे टारगेट करना है। ईरान की भी फुल स्केल तैयारी। बिल्कुल, देखिए मैं कई दफा जो ईरान का जो ईस्ट, पाकिस्तान का जो वेस्ट कोस्ट है, कई दफा मैं उसके ऊपर जा चुका हूँ, फ्लाइंग कर चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ अपनी आंखों से। ये जो दो मेन आर्टरीज हैं और ये जो पहाड़ सुरभि जो आती है ना, ये कॉकेशियन माउंटेन का एक्सटेंशन है। ये हिमालय के पर्वत की तरह नया पहाड़ नहीं है, बहुत पुराना पहाड़ है। और इसके अंदर आप गुफा बना के मिसाइल स्टोर कर देंगे, उसको आप एरियल अटैक से खत्म नहीं कर सकते। जिसकी वजह से मेरा ये सोच है, इनफैक्ट मैं इसके बारे में लिख भी चुका हूं, मेरा ये सोच है कि ये जो मिसाइल्स को अगर खत्म करना होगा तो ये ग्राउंड ऑपरेशन, जैसे आपने शुरू में कहा था, अनिवार्य हो जाता है। और जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के गोदी में है, हो सकता है इन्वेजन, एक टुकड़ी जो इन्वेजन की पाकिस्तान से होने की पूरी संभावना है। क्योंकि ये मिसाइल्स को अगर खत्म करना होगा, बूट्स ऑन ग्राउंड ही एक विकल्प है, दूसरा विकल्प सुरभि जी है ही नहीं। बट जो बात शंकर प्रसाद सर ने कही थी, बूट्स ऑन ग्राउंड ठीक है, लेकिन आप ग्राउंड ऑपरेशन को देखते हुए भी किस विजन के तहत अपने टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं, इसी को लेकर सवाल अभी भी है। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर आज खबर है और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर ही कब्जे के डोनाल्ड ट्रंप के नए प्लान को लेकर ये खबर। हार्मूज पर ईरान की ये चेतावनी, हमेशा रहेगा तेहरान का कंट्रोल। और खाड़ी देशों को ईरान का अल्टीमेटम, जहां 4 देशों तक एक साथ हमले। फिलहाल ये बड़ी खबर है और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में ही अब आपको बता दें, हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे के डोनाल्ड ट्रंप के नए प्लान को लेकर यह तैयारी है। ये नया प्लान है क्या? हालांकि हॉर्मुज पर ईरान की चेतावनी, हमेशा रहेगा तेहरान का कंट्रोल। और खाड़ी देशों को ईरान का ये अल्टीमेटम भी है, जहां साफ है कि किस तरीके से ईरान की भी तैयारी पूरी है। ग्राउंड ऑपरेशन की अमेरिका की तैयारी, वहीं ईरान का ये अल्टीमेटम। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर ट्रंप का नया बयान क्या है? थोड़ा और समय मिले तो हॉर्मूज को खोल सकते हैं, हॉर्मूज से तेल निकाल सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट किया है और इसी पोस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान कि हॉर्मूज से तेल निकाल सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। हालांकि थोड़ा और समय मिले तो हॉर्मूज खोल सकते हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ही ईरान का कंट्रोल, सिर्फ ईरान का कंट्रोल। ईरान ही करेगा हॉर्मूज स्ट्रेट का मैनेजमेंट। हॉर्मूज पर कभी भी दुश्मनों का कब्जा नहीं होगा। ईरान के उपराष्ट्रपति सगाब इस्फहानी की यह चेतावनी है, एनर्जी ठिकानों पर हमला हुआ तो निर्णायक जवाब मिलेगा। वहीं आपको बता दें, अमेरिकी सैन्य नाकेबंदी में भी ईरान जुट गया है, जहां लंबे समय तक हॉर्मूज ठप रखने की तैयारी है और अमेरिकी बेस पर सामानों की सप्लाई प्रभावित होगी। तेल गैस की कीमतों में भी भारी उछाल आएगा। तो अमेरिका की सैन्य नाकेबंदी में ईरान जुटा हुआ है। हालांकि शंकर प्रसाद सर, इसी को लेकर आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि हॉर्मूज को कई साल तक ठप रखने की धमकी दी जा चुकी है। नाकेबंदी में जिस तरीके से ईरान जुटा है, उसका विजन साफ है कि वो पूरी तरीके से कई सालों तक इसे
ठप रखना चाहता है। हालांकि यूएसए ने लॉजिस्टिक्स रोकने के लिए ईरान की नाकेबंदी को लेकर दावा किया जा रहा है और मिडिल ईस्ट में यूएस सेना को सामान सप्लाई में दिक्कत। हालांकि हॉर्मुज स्ट्रैटेजी पर ईरान के सुरक्षा अधिकारी ने बड़ा दावा किया है और यह कि यूएस के खिलाफ ईरान का रणनीतिक हथियार बना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और हॉर्मुज ठप होने से अमेरिकी लॉजिस्टिक्स क्षमता भी घटेगी। शंकर प्रसाद सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ही क्या आपको लगता है कि अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन के तहत सीमित स्तर पर सिर्फ आइलैंड्स तक पहले पहुंचने की कोशिश कर सकता है अगले फेज ऑफ ऑपरेशन को देखते हुए? सर, थैंक यू वेरी मच। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। इसका मैं थोड़ा सा आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। 1979 जब रेवोल्यूशन हुआ उससे पहले का एक इंटरव्यू है शाह ऑफ ईरान का। और उस इंटरव्यू में शाह ऑफ ईरान ने 1979 से पहले कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे हाथ में एक जगुलर वेन है, यानी कि हमारे हाथ में एक गर्दन है जिसको हम कभी भी मोड़ के बंद कर सकते हैं। ये शाह ऑफ ईरान का स्टेटमेंट है 1979 से पहले का। इसका मतलब साफ जाहिर होता है आज कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने के लिए इनकी रणनीति ईरान की बहुत पुख्ता है, बहुत तरीके से तैयार कर रखा है उन्होंने, आज से नहीं पिछले 70, 80, 90 साल से। तो दिस इज वन पॉइंट वी शुड नॉट फॉरगेट। दूसरा पॉइंट एक और मुझे अब से लगने लगा है कि हम रोज देखते हैं कि बयान ट्रंप साहब का बदली होता है। कभी वो कहते हैं हॉर्मुज को जिसको खोलना है वो खोले, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, आप इंटरेस्टेड है तो आप खोल लीजिए अपने आप ही को परेशानी हो रही है, मुझे इसमें कोई हिस्सा नहीं लेना, आई हैव नथिंग टू डू विद इट। और आज वो दूसरा कह रहे हैं कि मैं हॉर्मुज को भी खोलने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन करने को। मुझे अब ये लगता है कि जो पूरा विश्व ये सोचकर समझ रहा था कि ट्रंप साहब एक अनप्लान तरीके से भाषण देते रहते हैं, अब ये मुझे लग रहा है कि शायद इसमें एनिमी को कंफ्यूज करने के लिए भी वो कर रहे होंगे। शायद हो सकता है कि उनकी एक जो सोच है वो इतनी चाणक्य नीति से बनी हुई है कि दुश्मन को वो एक गुमराह करके फिर कुछ एक्शन करते हैं। तो जब इस प्रकार की हरकतें आती हैं तो सोचना पड़ता है कि क्या होगा। अब जहाँ तक कि इन्फेंट्री बूट्स ऑन ग्राउंड या पैरा जैसे ट्रुप्स हैं या मरीन्स हैं, क्या उनकी रणनीति ये होगी या टास्क ये होगा कि अब हॉर्मुज को एक इन पॉइंट्स पर से कब्जा करें जहाँ से इसको ये कंट्रोल करते हैं। दैट इज पॉसिबल नाउ। अगर पूरा जो गल्फ जो है हॉर्मुज का जो स्ट्रेट्स है उसके ऊपर कुछ 2, 3, 4 पोजीशन, 5, 6 पोजीशन होंगी जिनको हम कहेंगे टैक्टिकली डोमिनेटिंग पोजीशन, जिससे उस पर कंट्रोल करते हैं। तो अगर ऐसी पोजीशंस हैं जिसका मुझे इतना ज्ञान नहीं है तो उसके ऊपर ये अटैक करके उनको कब्जा कर सकते हैं। एंड दैट परहैप्स इज ए पॉसिबल टास्क विच अ सूट सोल्जर कैन डू। तो जिस तरीके से तैयारी हो रही है, हो सकता है कि जो कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज है वो एक बहुत बड़ा ओपनिंग हो जाए अगर उसका, तो इट विल बी अ ग्रेट सक्सेस फॉर दी forces of Iran, forces of Israel and forces of America, and the whole world will be grateful to them. इससे पूरी तरह वाकिफ है कि किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देखते हुए अमेरिका आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि ईरान ने भी अब ट्रंप के अल्टीमेटम को भी खारिज कर दिया। फिर भी हाँ जी सर, लेकिन एक स्टेटमेंट मत भूलिए आप। इन्होंने कहा विल सेंड अमेरिकन्स टू हेल, और उन्होंने इसका जवाब पहले दे दिया है कि आई विल कन्वर्ट देम टू स्टोन एज। तो ये भी दो बयान एक दूसरे से बिल्कुल कन्फ्लिक्टेड और बात मतलब सेम ही है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा आप प्लीज कि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड चले गए तो न्यूक्लियर एक्टिविटी की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाएगी, फिर न्यूक्लियर अटैक नहीं होगा। सो आई डू नॉट नो वेयर द वॉर इज गोइंग टू गो। देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स टू इट। किस एस्पेक्ट में ये जाते हैं वो अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि इस लड़ाई में नई नई चीजें निकल कर आ रही हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुई हैं।